ये अखरोट है। गुड मॉर्निंग गाइस, हम सब जा रहे हैं कहाँ? हम सब जा रहे हैं कश्मीर। कभी सोचा नहीं था मैंने जाने का, लेकिन जा रहे हैं बिकॉज इट्स रेक्सीज बर्थडे। आज 29th और कल 31st को ऋषभ का बर्थडे है, तो इसीलिए हम लोग कश्मीर जा रहे हैं। और हम लोग को अभी से आधे घंटे पहले घर से निकल जाना चाहिए था, लेकिन मम्मी नहीं निकली है हमेशा की तरह, तो हम लोग देर हो चुके हैं। तो जब तक मम्मी वहाँ देर कर रही है तब तक मैंने सोचा थोड़ा एडिट कर लो। मैं बैठ गई हूँ थोड़ा एडिट करने। पहले कुछ वीडियोस मैंने इकट्ठा करके रख लिए हैं ताकि मैं लाइव करती रहूँ, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत दिन तक गायब थी, लेकिन नॉट एनीमोर। कल मैंने लगभग 3 वीडियोस एडिट करे हैं गाइस, 3 वीडियोस। पेट और कमर का जो हाल हुआ है ना, पूछो मत। ये ऋषभ मम्मी को डांट के जल्दी तैयार कर रहा था। अब कहीं बाहर जाना हो और उसके पहले घर में कलंक ना मचे, ऐसा कभी हुआ है? तो मैं भी जल्दी अपना एडिट बंद करके फटाफट तैयार हो गई और हम सब निकल लिए। और मेरे मिलने का मौसम मोहब्बत बरसा देना, सावन आया तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी के पहली बार बरसा देना तू, सावन आया तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया। अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि ये वो कोरोना लोग खाते हैं चाइनीज ना, एक पल की भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना। आ जाना तू मेरे पास, दूंगा इतना प्यार मैं, कितनी रात गुजारी है। हम लोग बहुत ज़्यादा देर हो गए थे, लेकिन शुक्र मनाओ कि हम लोग को नए वाले एयरपोर्ट जाना था बैंगलोर से, तो बहुत खाली मिला और हम लोग एकदम फटाफट चेक इन कर लिए। 6:55 में हम लोग पहुँचे और 7 में हम लोग सब कुछ करके बैठ चुके हैं। बस गेट पे बैठे अभी एंट्री लेना है। ऋषभ एकदम गुस्सा था, जाके इसके चेहरे पे हंसी दिख रही है। देखा मम्मियों की तारीफ देख रहे हो, भाई बनारा अच्छा लगता यही बनरू। अब इसके बाद हमारे पास सिर्फ इतना ही टाइम था जितने में हम एयरपोर्ट से चल के अपने गेट तक चल के और उसके बाद प्लेन में बैठ जाए। और अब फ्लाइट थी सुबह की, तो सब सो गए। आप देख सकते हैं सबके सब सो रहे हैं, सब सो रहे थे। मेरे को भी नींद आ गई यार देख के, और आँख खुली तो सीधा दिल्ली। पैसा है, दौलत है, शोहरत है, नींद है, माँ भी है खच्चर सी, लेकिन सब कुछ है भगवान। हम लोग का कनेक्टेड फ्लाइट अभी जा रहा है। इतने सारे लोग हमारे साथ कश्मीर जा रहे हैं। ये ट्रांसफ़र वाली लाइन है, आप इससे पता कर सकते हैं कि कितने लोग बेवकूफ़ हैं इस देश में जो इस टाइम पे कश्मीर जा रहा है। अच्छा, बेवकूफ़ी की बात हो रही है तो मैं बता दूं कि मम्मी कनेक्टेड फ्लाइट के बीच में हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं था, लेकिन मम्मी को अचानक से वॉशरूम जाना था। और जब हमारा फाइनल कॉल चल रहा था, अगर हम उसके बाद 2 सेकंड भी लेट से पहुंचते तो हमारी ये फ़्लाइट छूट जाती। मैं और मम्मी ही पीछे रह गए थे, लेकिन बेचारा ऋषभ हमें पिक करने आ गया था बीच में। खैर, कैसे भी घसीटते घसीटते हम पहुँच गए कश्मीर।
कश्मीर की वादियों में। बहुत ही जल्दी हमारा प्लेन हमें कश्मीर पहुंचा दिया और ऋषभ पता नहीं क्यों थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड लग रहा था। मैं ये सब कुछ उसी के लिए कर रही थी, लेकिन ऐसे मौसम में कश्मीर को देख के मुझे भी लग रहा था है। और कश्मीर पहुंचते पहुंचते हम सबके फोन का नेटवर्क हो गया गुल, बत्ती एकदम बत्ती जल गई बे। अब इस धक्का मुक्की के चक्कर में मैं आपको 2 लोगों के बारे में नहीं बता पाई जो इस ट्रिप को ज्वाइन करने वाले थे। दीदी बोली थी, बट मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं बताया मैंने इन महाशय को ये था कि वहाँ पे पोस्टपेड सिम कार्ड्स काम ही नहीं करते हैं, लेकिन किसी को भरोसा नहीं हुआ। और जिन लोगों के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था वो है अक्षय भैया और ये ऋषभ का गेमिंग वाला दोस्त पीयूष, जो कि उसको सरप्राइज करने वाला था वहाँ जाके। लेकिन तेज तो है अपना ऋषभ, उसको शक हो चुका था कि पीयूष भी हमें ट्रिप पर ज्वाइन करने वाला है। और एयरपोर्ट पे पहुंचते पहुंचते सबसे पहला काम हमने किया है नया सिम लेने का। अब जब तक सारे लड़के धूप में खड़े होकर सिम ले रहे थे, तब तक मैं और मम्मी पेड़ों को पानी डाल रहे थे और हवा खा रहे थे छांव में खड़े होके। सिम लेने के बाद भी हमारे पास एक काम था, अपने ड्राइवर साहब का इंतजार करने का। और वो आए तो अकेले नहीं आए। लेके जाता हूँ हमरे के पता ना ये कुछ लोग कहाँ रह गए पूरा खुशली आए लोग। अब कश्मीर जाने पे आपके ड्राइवर के साथ अचानक से 10-12 लोगों की भीड़ आके आपका सामान छीन के आपको प्यार से ले जाने लगे तो प्लीज घबराए नहीं, ये अपने वेलकमिंग नेचर टिप के लिए करते हैं। ठीक है, हमें भी कुछ ऐसा ही लगा कि हमारा सामान छीन के भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। हम लोगों का सामान गाड़ी में रखा, हमसे टिप लिया और हम लोग चल गए। ओवेस, अच्छा ओवेस जी, अभी हम लोगों को आप कहाँ ले जाएंगे? अभी आप लोग जाएंगे पहले शंकर जा रहे हैं। हाँ अब आप लोगों ने तो शंकराचार्य मंदिर एकदम झट से एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन हमारे लिए ये रास्ता बहुत ही ऊबड़ खाबड़, ऊंच नीच और गर्मी से जूझता हुआ था। इसमें भाई जगह ही नहीं था, ऐसे पैर करके रखना पड़ रहा था हमको। कौन सा स्पाइस जेट नहीं के पेड़ से तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं। हम लोग सेब तोड़ेंगे, बाद में वो लोग हम लोग को तोड़ेंगे। तोड़ सकेला, 1-2 चाटी खा सकेला। चाटी ना चला नहीं है। गले का दूसरा हिस्सा है। गले का दूसरा हिस्सा है। सिर्फ इतना ही चल के आए हैं हम लोग अभी, और अभी सिर्फ इतना ही बाकी है। मम्मी यहीं थक गई। ऊपर जाएंगे तो इनका पावर तो मिल ही जाएगा। चलो अब हो रहे हल्का हो रहे। अब थी तो ये कुछ 200 सीढ़ियाँ ही, लेकिन मम्मी के लिए ये चढ़ना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत ऊंची थी। आते जाते लोग तक मम्मी को मोटिवेशन देके जा रहे थे, लेकिन मेन टाइम पे ना मोटिवेशन काम नहीं आता है, अपने अंदर की एनर्जी ही काम आती है। तो ऋषभ बेचारा कैसे भी मम्मी को खींच तान के ऊपर तक ले गया। हम सब दर्शन करके आए और ये है वहाँ से डल लेक का व्यू। हाँ चलो चलो। खत्म डर गया, पहले ही डर गया। जाओ 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 जाओ, हाँ जाओ। अले मेला ला जा बेटा। पीसफुल म्यूजिक के साथ ये सब कितना काम लग रहा है ना, लेकिन श्रीनगर दोपहर में कुछ ऐसा है। देख लिए ना, सिर्फ जमीन पे नहीं, पेड़ पे। अच्छा बड़ा खुश बोलू अचानक से। अच्छा लगा था। चलो तोड़ के तो गाइस, कश्मीर के पहले दिन हमने बस सेब देखा, बस। मंदिर गए थे, डल लेक जाने वाले थे, लेकिन वो डल हो गया था। बहुत धूप, बहुत अजीब सा सब कुछ। लेकिन चलो यहाँ
मैंने देखा एक जगह सेब का पेड़, पर मेरे को लगा ये लोग मेरे पे भरोसा नहीं करेंगे, कहीं तो और दिखना ही चाहिए। अच्छा हुआ दिखा यहाँ। शंकराचार्य मंदिर था श्रीनगर में और हमारा होटल गुलमर्ग में। इन दोनों के बीच में था ऋषभ के दोस्त ओमान का होटल। उन्होंने हमें वहाँ पे इनवाइट किया खाने पे। हम लोगों ने खाना खाया और फिर वो हमें आसपास सब कुछ दिखा रहे थे। ऐसा ही होता है पहले, अभी पता नहीं पहले ऐसा ही होता है जो तुम लोग खाते हो ना बैंगलोर में। नहीं पहले ये होता है, ठीक है। अब अगर तू इसको तोड़ेगा ना, इसमें से गीला वाला निकलेगा, ठीक है। फिर इसको लगभग 10-15 दिन के लिए सुखाते हैं। छिला हुआ। तो असल में कहाँ से है? बिहार। बिहार में कहाँ से? जानता है क्या पूरा बिहार? हाँ बोल। गोपालगंज सिवान। गोपालगंज सिवान। पटना से कितना दूर है? हाँ, पटना से। पटना ही आते जाते हैं। ये देखो। इससे फोटो हो जाता है। अच्छा लग रहा है। मस्त लग रहा है। दीदी सेव खाने चलना है? अरे अभी तो बहुत टाइम है होटल जाने में। जब गुलमर्ग पूरा बर्फ से ढका हुआ है। अरे नहीं, मैं बोल रहा हूँ अभी चलेगा तो मस्त, अच्छा लगेगा। ये देख, अगर आज चलेंगे तो इसका घर कवर हो जाएगा। फिर हमको मतलब हम लोग फिर ऐसा नहीं है इसके घर के लिए फिर एक दिन आना पड़ेगा। क्यों आ जाएंगे? हाँ आ जाएंगे। कभी भी आ सकते हो। मैं तो बोल रहा हूँ मेरे घर में ही रुको, चलो। अरे नहीं अरे चलना, 5 मिनट में आते हैं। रुको। ये मुझसे क्यों लगी पता? वो भी नहीं मान रहे हैं। ये मना लगा 10 मिनट। तू बोल ना, तेरा डिसीजन मैटर करता है। अभी चलेगा तो बोल। रोज ना चल आता हूँ मैं फिर। बहुत लड़ाई देख लिया ऋषभ। डिसीजन ये था कि हम सब ओमान के घर गए। ओमान का घर बिल्कुल ठेठ कश्मीरी स्टाइल। अभी तक जितने भी घर देखे मैंने उनमें से सबसे सुंदर घर था। और ओमान के घर तक जाने का रास्ता बिल्कुल गांव की याद दिलाया। ये वाला ऐसे ब्रेक मत लीजिए, नहीं आपके घर पे भी एप्पल ट्री है क्या? नहीं मैंने काट लिए। एप्पल सबके घर पे होता है यहाँ पे। और उसका प्राइस क्या है मार्केट में? होता है वो जहाँ पेटी में आता है ना। हाँ जैसे वो बनाना वगैरह आते हैं। हाँ हाँ वो हर एक हाँ। वो ऐसे ऐसे आता है, तकरीबन 1,1200 में जाती है। अच्छा। दूसरा कसम उसका आता है, वो जाता है 2,000 में। 15 kg के आसपास रहता है। और आपका ओरिजिन क्या है? आप हमेशा से कश्मीर में ही रहे हैं? अच्छा। मम्मी पापा नाना नानी सब कोई? अच्छा। जदी पत्री कश्मीर। हाँ, जदी पत्री कश्मीर। जदी पथरी कश्मीर जन्मजात। हाँ देखे, स्मार्ट तो हूँ मैं। वो ना और क्या नहीं। नाशपाती है। नाशपाती पता है क्या होता है? ये इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया। नाशपाती खूब खाता हूँ भाई, देख ये भी पका नहीं है पूरा। एप्पल हवे भाई। नाशपाती है सच में। नहीं यार, ये एप्पल ही है। नाशपाती है बोल रहे हैं। एप्पल वहाँ है। एप्पल इधर से। अच्छा। हाँ चलिए उधर से जाना है। ओके, तो ये तो सेव है, कुछ मत बोलना। गाइस हम आए हैं अपने दोस्त के घर। घर नहीं मतलब हाँ घर पे ही आए हैं। और घर के पीछे फार्म हाउस देख रहे हैं पूरा उनका। अच्छा गाय भी रखा है लोग, सही है यार। अच्छा ये है सेव का खेती, नाशपाती का खेती देख ली, तोड़ लिए एक मस्त। जाते वक्त और एक तोड़ेंगे क्योंकि ये तो वो मेरे को तोड़ के दे दिया था। बोल रहा है तोड़। मीठा वाला कौन सा है? ये इस जो पहले सेब उगते हैं ना, इसमें अभी 3 साल ही हुए हैं इन पेड़ों को लगाए हुए। पहले इनमें ये दाग आते हैं, ठीक है, जो बेच नहीं सकते हो। अब तोड़ ले
ओ टोइंग। भाई साहब सही है। कश्मीर में ई बा, यूपी में का बा। हाँ ले एक फूक में उड़ना चाहिए। ताकत ही नहीं है। छोट बनू नहीं उड़ रहा है। क्या भाई? एक फूक में बोला। मतलब तू एक साइड से मत मार, जितना हो सके एक ही फूक में मार। हाँ एक बार में रामदेव बाबा वाला। घुमा दिया। ये देख, ए क्या क्या कर रहे हो भाई? टिकट मान। ये देखो, ये देखो। ओमान के गार्डन में कम से कम घंटे भर घूमने के बाद याद आया कि हम तो ओमान के घर आए थे। उसके बाद हम सब गए ओमान के घर, और वो घर हाँ ये तो होता ही है, कंपलसरी है इन लोग में। हाँ हम लोग ऐसे नीचे बैठते ज्यादा। पर ये है क्या? अरे सिर्फ बैठने के लिए। हॉल बोलते हैं ना हम लोग। ये वही है ना ऋषभ जो जो वो दिखा देते हैं। हाँ वही वाला। लेकिन ये वो कलर चेंजिंग वाला नहीं है। हाँ ये ऐसे कलर चेंज कर दे, ऐसे दिखेगा तो ऐसे ब्राइट होगा, ऐसे दिखे तो डल होगा। ये हमारे सोफा पे भी होता है। हाँ ये वैसा वाला ही है। थोड़ा वेलवेट है। ये पूरा ये हैंड पर लोड होता है ये वाला। ये पूरा वुडन होता है, मतलब यहाँ पे बर्फ होता है ना, तो बर्फ के लिए मतलब फिर अंदर से गर्म रहता है। अधिकतर होटल्स में भी ऐसे ही। हाँ आवा भाई घर तो तगड़ा बनाया है। भोजपुरी बोल रहा था अभी मेरे से। आवा आवा भैया, ये इसको हमाम बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? हमाम। हाँ ये भी तो वही है। stones लगे होते हैं, मतलब थोड़ा लाइट ऑन कर दे। हाँ कर दे। ये स्टोन्स है, ठीक है? जब विंटर होता है ना, यहाँ पे -13-14 रहते हैं ना, तो बाहर से आग जलाते हैं नीचे से, ये पूरा गर्म होता है इसमें नीचे से। हाँ हाँ मतलब यहाँ पे इसका ये भी लगा यहाँ है, पे -13 -14 भी जाता है क्या? यहाँ पे इधर इसका ये लगा है, मतलब एक टंकी भी लगा है, वो पानी भी गर्म करता है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर बिजली चला जाता है विंटर्स में। जब पूरे वो तार होते हैं ना बिजली के, उन पे बर्फ गिर जाता है तो उसके गिरने का खतरा है, तो बिजली काट देते हैं। तो फिर ये पहले का जमाना है, हमने बहुत रखा है, लाइक मॉडर्न भी थोड़ा सा और पुराना भी। ये किचन है। ये किचन ये रूम नहीं है। ये किचन है, इधर से लाइक पकाते हैं और यहाँ पे खाते हैं। आओ, बहुत सही है भाई। ऊपर बेडरूम्स है। भाई मेरे को प्यार हो गया तेरे घर से। ले ले कुछ देख फिर कुछ दिन के लिए देना। ये पूरा वुड है ना? हाँ ये पूरा wood है। कैसे इतना स्ट्रॉन्ग ज्यादा नहीं क्या हुआ? सेट हुआ? नहीं कि ज्यादा है ना, हमारे जहाँ जाना है। भाई खो नहीं जाता है ना अपने घर में, खो नहीं जाता है ना। ये हमारा room है। वो तो देख के थोड़ा पता चल रहा है। हाँ पता चल जाएगा। ठीक है। और मतलब ये खुला रहता है, इधर वो सामान वामान रखते हैं विंटर्स के, स्टोर रूम टाइप। हाँ इसके घर में तो उसको ही बता रहा किचन में होगा। देख दोस्त को नहीं पता होगा पूरा। वो किचन में नहीं है, स्टोर में देख। अच्छा हाँ उधर भी होगा। झोला ला दे, भर गया भाई। ये सब करते करते शाम तो छोड़ो रात होने वाली थी, और हमारा बसेरा यहाँ से काफ़ी दूर था। हम सब बस निकल गए अपने बसेरे को, और जो श्रीनगर में हमें दोपहर को गर्मी लग रही थी, वही रात को पहुँचते पहुँचते ठंड लगने लगी।
सुबह हम लोग निकले थे 6 बजे निकले थे हम लोग घर से। 6 बजे से 8:46 तक लगातार ट्रैवल किया हम लोगों ने। एक जगह बस बैठ के खाना खाया है, और वो ऋषभ के दोस्त का होटल था, और उन्होंने आसपास अपना दिखाया सब कुछ। वो अपने घर लेके गए थे, और मैंने सिर्फ वीडियोस में ऐसा सुना था कि कश्मीरी लोग बहुत ही वेलकमिंग होते हैं। तो मेरे को बहुत टाइम तक ऐसा लगता था कि ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, भाई मैट्रिक्स तो है, बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी दिखाई जाती हैं, ऐसी बताई जाती हैं जो असल में वैसी नहीं होती हैं। कश्मीर आने के बाद मेरे को दिन दोपहर तक तो बहुत गंदा फीलिंग था। आप देख सकते हो बेडशीट का कलर देखो, इसका कलर देखो, ये भी वाइट ही पहना था मैंने, लेकिन ये इतना गंदा हो गया है, मतलब इतना गंदा हो गया है, और मुझे पता भी नहीं चला था सुबह तक कि ये ऐसा हाल हुआ है। लेकिन मेरे को गंदा फील हो रहा था, तो मैं आके नहा वहा ली हूँ। और मम्मी एकदम थक चुकी हैं, क्योंकि मम्मी कभी भी इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती हैं। इतना थक चुकी है कि नींद में है, और मम्मी को सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं बड़बड़ किए जा रही हूँ यहाँ से। अच्छी बात यह है कि होटल बहुत अच्छा है, और मज़ा आएगा भाई सोने में। और इस होटल में एसी नहीं है। महीना चल रहा है अगस्त का, और इस टाइम पे कश्मीर में ठंड नहीं होनी चाहिए, जैसा कि पढ़ाया बताया जाता है। बट गुलमर्ग में हम लोग रह रहे हैं, और यहाँ पे ठंड है, काफ़ी ठंड है। मैं बाहर किटकिटा रही थी, वही टी शर्ट पहना था मैंने और जीन्स पहना था, फुल थी मैं, पर मैं बाहर किटकिटा रही थी लिटरली। मेरे अकेले बहुत देर बड़बड़ाने के बाद प्लानिंग करने के लिए सारे दोस्त, सारे भाई आए, और हम लोगों ने बैठ के प्लानिंग करी कि नेक्स्ट डे 2 कहाँ जाना है। मम्मी इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि किसी चीज़ का जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन मम्मी कल कैसे भी नहीं जाने वाली है, तो हम लोग ड्राइवर को पहले ही फ़ोन करके बोल देते हैं मैं कल ठीक तो होता है बेटा। मम्मी कल कैसे भी नहीं जाने वाली पहलगाम, दूध पथरी और आसपास में 1-2 एरिया जो भी है। कौन कौन निकलने से पहले नहीं सोया है कल? तुम भी नहीं सोए थे? कहता है 2 दिन से नहीं सोया है। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि पीयूष भाई की ये बात सही लग रही है या झूठ। और कश्मीर के डे 2 व्लॉग के लिए इस व्लॉग को दबा के लाइक करें और दबा के शेयर करें। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब। बाय बाय। आगे बढ़ कर शूट हुआ राजी मूवी का। अच्छा, कश्मीर का है, मुड़ के न देख